हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, डे 6 की क्लास में हम लोगों ने कुछ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण सवालों को समझा था। आइए आज हमारी डे 7 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और डे 7 में हम लोग समझने वाले हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। और ये रहा पहला सवाल, आप लोगों को दे के रखा है कि ये महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, यानी डब्ल्यूपीएल 2024 का ये विजेता कौन रहा। आप लोगों से यह प्रश्न उसने पूछा है, तो आपको बताना है क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। 2024 महिला यहाँ पर प्रीमियर लीग यानी लीग डब्ल्यूपीएल का विजेता कौन रहा है, आप लोगों से ये सवाल पूछा है। और आप सभी जानते हैं इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 2024 में यह जो खिताब जीता है। और फाइनल में दरअसल क्या हुआ था कि फाइनल में इसी आरसीबी ने किस टीम को हराया था, जवाब होगा डीसी यानी दिल्ली कैपिटल को हराया था। और 8 विकेट से इस टीम ने जीत दर्ज की थी। और यहाँ पर मैं यह प्रश्न पूछूंगा कि डब्ल्यूपीएल 2023 का खिताब किसने जीता। डब्ल्यूपीएल 2023 का खिताब किसने जीता था, खिताब किस टीम ने जीता था। यदि मैंने यह जो प्रश्न किया तो क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, तो जवाब होगा मुंबई ने यह खिताब जीता था। और इसी टीम ने भी फाइनल मैच में किस टीम को हराया था, दिल्ली कैपिटल को हराया था। और वहीं 2024 में जो फाइनल मैच हुआ था, उसी फाइनल मैच की यदि मैं बात करूंगा तो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहा, मैन ऑफ द मैच उसी फाइनल मैच में कौन सी महिला रही, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर मोली सोफी। कौन रही, मोली सोफी रही। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए, यानी यही मोली सोफी यहाँ पर मैन ऑफ द मैच चुनी गई। और मैं यहाँ पर यहाँ पर जिक्र होगा कि मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। आप लोगों से प्रश्न ये पूछ लेगा कि ये जो डब्ल्यूपीएल हुआ था 2024 में, यहाँ पर मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर के का जो यहाँ पर प्लेयर का जो पुरस्कार है यह किस खिलाड़ी ने जीता था, तो जवाब होगा यहाँ पर दीप्ति शर्मा। कौन सी खिलाड़ी ने ये जीता था, ये शर्मा ने जीता था। वहीं पर यदि मैं प्रश्न पूछूंगा कि यहाँ पर पर्पल के विजेता कौन रही, पर्पल के ये विजेता कौन रही, तो जवाब हो जाएगा श्रेया का पाटिल। कौन रही, श्रेया का पाटिल। और यह पर्पल केप किस खिलाड़ी को दी जाती, जो सर्वाधिक विकेट दर्ज करता है उस खिलाड़ी को यह पर्पल केप दी जाती है। और वहीं पर बात करेंगे इसी 2024 के डब्ल्यूपीएल में टोटल टीमें कितनी थी, टोटल कितनी टीमों ने यहाँ पे भाग लिया था, तो जवाब होगा यहाँ पर 5 टीमों ने मुख्य रूप से यहाँ पर भाग लिया था। इतना सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि रणजी ट्रॉफी विजेता 2024 का कौन रहा। आपको बताना है कि रणजी ट्रॉफी ये विजेता 2024 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है। और इस सवाल का जो राइट आंसर होना चाहिए वो मुंबई होगा। तो क्या होगा, मुंबई यानी 2024 में यहाँ पर जो रणजी ट्रॉफी है, यह रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन रही है, तो जवाब होगा यहाँ पर मुंबई रही। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और यहाँ पर प्रश्न ये भी बन सकता है कि 2024 का था ये विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीता, विजयी हजारे ट्रॉफी किस टीम के द्वारा जीता गया, जवाब होगा ये हरियाणा के द्वारा जीता गया है। और वहीं पर यदि यह प्रश्न पूछा गया कि 2024 में यहाँ पर दरअसल ईरानी ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया, तो जवाब होगा, तो इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए वो शेष भारत। क्या होगा, जवाब होगा शेष भारत। इसका राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। तो रणजी ट्रॉफी का जो विजेता बनी है 2024 में वो कौन सी टीम बनी है, मुंबई, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को ये जो दे के रखा है कि प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण की विजेता कौन बनी है। आप लोगों से यह प्रश्न पूछा है, आपको बताना है कि प्रो कबड्डी का लीग जो 10वां संस्करण हुआ था उसी 10वें संस्करण की विजेता टीम कौन रही है। पहला ऑप्शन देकर रखा है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन देकर रखा है पुनेरी पल्टन और थर्ड ऑप्शन है बंगाल वॉरियर्स या जयपुर पिंक पैंथर।
क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? और इस सवाल का जो राइट आंसर होना चाहिए कि जो 10वां संस्करण हुआ था, इसी 10वां जो संस्करण में जो टीम विजेता रही वो रही थी सर पुनेरी पल्टन। कौन रही? पुनेरी पल्टन। यहाँ पर पुनेरी पल्टन विजेता रही है। और वहीं प्रश्न ये पूछेगा नौवे संस्करण की विजेता कौन रही? तो जवाब होगा यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर। कौन बनी? जयपुर पिंक पैंथर ये विजेता रही है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। तो प्रो कबड्डी के 10वें संस्करण की विजेता बनी थी मुख्य रूप से पुनेरी पल्टन। कौन रही थी? पुनेरी पल्टन। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को जो देख रखा है वो है कि चौथे खेलो यूनिवर्सिटी जो गेम्स हुए हैं उसमें ये जो पदक तालिका में पहली यूनिवर्सिटी कौन रही, पहले स्थान पर कौन रहा? और आप लोगों को 4 यूनिवर्सिटी के प्रमुख नाम यहाँ पर देख के रखे हैं। गुरु नानक जैन यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। और आप जानते हैं इस सवाल का जो राइट आंसर होना चाहिए, जो चौथे यूनिवर्सिटी गेम हुए उनमें विजेता जो पहले पायदान पर रही है वो कौन रही है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर यदि मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि जो पहले यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी गेमों का आयोजन हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो जवाब होगा यहाँ पर उड़ीसा भुवनेश्वर में हुए थे। यहाँ पर सेकेंड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए? सेकेंड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए? यदि सेकेंड के बारे में एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया तो क्या जवाब होगा? तो जवाब होगा बेंगलोर शहर में इनका आयोजन हुआ। वहीं पर तीसरे यूनिवर्सिटी गेमों का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो जवाब होगा यहाँ पर यूपी के प्रमुख रूप से वाराणसी शहर में इनका आयोजन किया गया। और वहीं पर चौथे यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुए? यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहाँ पर हुए? जवाब हो जाएगा ये गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहाँ पर पड़ेगा? असम राज्य में इनका आयोजन किया गया। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर यदि ये प्रश्न पूछ लिया गया कि जो ये जो 4th नंबर के यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं गुवाहाटी आसाम में, इसका शुभंकर क्या रहा था? यदि शुभंकर से प्रश्न पूछा तो शुभंकर रहा था अष्टलक्ष्मी। क्या रहा था? अष्टलक्ष्मी इनका शुभंकर रहा था। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और यदि आप लोगों को ये भी की पॉइंट याद होना चाहिए कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यानी 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए? तो जवाब होगा कि सर ये गोवा में हुए थे। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में यदि प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? आप लोगों से यदि यह प्रश्न पूछेगा तो जवाब होगा कि ये 2024 में उत्तराखंड राज्य के अंदर होना है। और वहीं पर 39 वाले राष्ट्रमंडल खेल यानी 39वें राष्ट्रीय खेल के बारे में यदि प्रश्न पूछा तो जवाब होगा कि ये मेघालय में होने हैं। और मेघालय में 2025 में इनका आयोजन होगा। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, ये जो 37वें मंडल के जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये जो गोवा में हुआ है, इसका शुभंकर क्या रहा? यदि शुभंकर के बारे में यदि प्रश्न बनेगा तो जवाब होगा कि इनका शुभंकर रहा था वो था मोगा। क्या था दोस्तों? मोगा। हमसे प्रश्न पूछा था कि चौथे यूनिवर्सिटी गेम जो 2024 में पहली यूनिवर्सिटी कौन रही पायदान पर? तो जवाब होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, क्या क्या दे के रखा है? यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन रहा? आपको बताना है। और पहला ऑप्शन दे के रखा है यहाँ पर जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन या भारत। जल्दी बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन या फिर भारत। क्या इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा? और आप सभी जानते हैं कि सवाल का जो राइट आंसर होना चाहिए वो जर्मनी होना चाहिए। यानी 2024 में यहाँ पर जो यूनाइटेड यहाँ पर जो कप का विजेता रहा वो जर्मनी रहा। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर यदि प्रश्न पूछा कि 2023 में ये जो यूनाइटेड कप विजेता कौन रहा?
मैं बात 24 की नहीं कर रहा हूँ, 2023 का कर रहा हूँ। और 2023 में कौन बना है? तो जवाब होगा यहाँ पर यूएसए यहाँ पर विजेता रहा था। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी यूनाइटेड गेम्स 2000 ये जो कप का विजेता जर्मनी बन चुका है 2024 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इतना आप लोगों को नोट्स अपने नोट में कर लेना है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देकर रखा है, टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीतना है? किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? पहला ऑप्शन देकर रखा है जगनिक सिनर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा मुझे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जगनिक यहाँ पर सीनर के द्वारा यह खिताब जीता जा चुका है। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा, यानी जो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं पर यदि मैं बात ये करूंगा कि ये जो वर्ष भर में हमारे पास में 4 ग्रैंड स्लैम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये जो ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा होगा? जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। या ऑस्ट्रेलिया ओपन होता हुआ दिखाई देता है पहले नंबर पर। फिर कौन होता है? जवाब हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन का होता है। और तीसरे नंबर पर कौन सा ओपन होता है? जवाब हो जाएगा विंबलडन ओपन। कौन सा पुरस्कार ये यहाँ पर होगा? ये विंबलडन ओपन होगा। और वहीं चौथे नंबर पर कौन सा होगा? जवाब हो जाएगा यूएस ओपन। कौन सा होगा? यूएस ओपन होगा। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी फर्स्ट नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन होते हैं। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो जवाब होगा 1905 में इसकी शुरुआत होती। फ्रेंच ओपन की शुरुआत यहाँ पर 1891 में इसकी शुरुआत होती। कौन से ओपन की? यहाँ पर फ्रेंच ओपन की शुरुआत होती है। आप लोगों को याद रखना है। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब होती है? यहाँ पर 1877 में विंबलडन ओपन की शुरुआत होती है। और वहीं पर यदि प्रश्न पूछ लेगा यूएस ओपन की शुरुआत कब होगी, तो यहाँ पर 1881 में ये हमारे पास में यूएस ओपन की शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। वहीं पर यदि ये प्रश्न पूछा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है इनका परिसर भी पूछ लेगा, यह किस परिसर पर खेले जाते हैं, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला खेल है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं फ्रेंच ओपन यहाँ पर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। यहाँ पर विंबलडन ओपन यहाँ पर ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और वहीं यूएस ओपन भी यहाँ पर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इतना आप सभी विद्यार्थियों को, मेरे सभी दोस्तों को यहाँ पर इतना सारा कंटेंट इस सवाल में याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप सबको इतना नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हम लोगों को यहाँ पर देख के रखा है कि भारत के 84वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं। 1-2 नहीं पूछा है, सीधा 84 वाले नंबर का यहाँ पर सवाल पूछा है। डी यहाँ पर गुकेश, डी इसको गुकेश कर लीजिएगा। आर प्रज्ञानंदा, वैशाली, रमेश बाबू, यानी ये वैशाली, आर प्रज्ञानंदा, पी श्याम निखिल कौन बन चुके हैं भारत के 84वें यहाँ पर ग्रैंड मास्टर। आप लोगों को ये बतलाना है। जल्दी से बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? जल्दी बताओ भाई। चलिए आंसर भी हम लोगों को मिल चुका है कि सर जो 84 वाले जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये कौन बन चुके हैं। आप लोगों से सवाल यहाँ पर ये जो पूछ लिया गया है, तो ये कौन बन चुके हैं। डी गुकेश इस सवाल का राइट आंसर होगा। वहीं 85 वाले नंबर के 85 वाले भी बन चुके हैं। पी श्याम निखिल कौन बन चुके हैं? पी श्याम निखिल। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, पी श्याम निखिल यहाँ पर बन चुके हैं। और यहाँ पर यदि मैं ये बात करूंगा कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने, यदि मैंने यह जो सवाल पूछ लिया तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर विश्वनाथ आनंद। कौन बने थे सर? विश्वनाथ यहाँ पर
आनंद बने थे, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और विश्वनाथ सर यहाँ पर आनंद को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? चलिए जल्दी बताइए कि सवाल आ सकता है कि विश्वनाथ यहाँ पर आनंद साहब को भूषण पुरस्कार के बारे में नहीं हमने पूछा है, पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको कब मिला है आप लोगों को बताना है। और आप सभी जानते हैं इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2008 में इनको यह पुरस्कार मिल चुका है। और वहीं पर पहले एक राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसकी स्थापना 1951 और 92 के मध्य में होती है। अब यह पुरस्कार दरअसल इसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार अब इस राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम कर दिया गया है, खेल पुरस्कार कर दिया गया है। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है, ये पहले इस पुरस्कार के पहले ये विजेता कौन बने थे? यदि ये प्रश्न पूछेगा तो जवाब होगा यहाँ पर विश्वनाथ आनंद, यानी विश्वनाथ आनंद इसके पहले पुरस्कार विजेता बने थे। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर जो दे के रखा है वो दे के रखा है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? हाल ही में आप सभी जानते हैं कि हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है, और यह जो खिताब किस टीम ने जीता है? पहले ऑप्शन डी ऑप्शन देख रहा है पाकिस्तान। अरे ये तो जीत ही नहीं सकता, इसको हटाओ आप, इसका बस की बात नहीं भाई। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इंडिया, मेरा प्यारा भारत, और ऑप्शन नंबर ए वेस्ट इंडीज। और आप सभी जानते हैं इस सवाल का जो राइट आंसर है, मेरे प्यारे भारत ने शर्मा जी के बेटे के द्वारा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को यहाँ पर उठाया गया है। और यदि ये प्रश्न पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो जवाब होगा यूएसए व यहाँ पर वेस्ट इंडीज में इसका सर यहाँ पर आयोजन हुआ। टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया था? टोटल टीम यदि पूछेगा कि टोटल 20 टीमों ने भाग लिया था। और यदि यह जो प्रश्न यदि पूछ लेगा कि मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा, तो आप सभी जानते हैं जसप्रीत बुमराह। कौन रहा? जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर भाई साहब जसप्रीत बुमराह साहब यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज बन चुके हैं। और वहीं पर जो फाइनल मैच हुआ था, उसी फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहा? यदि यह जो प्रश्न पूछा तो जवाब होगा किंग कोहली, यानी विराट कोहली साहब यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब यह खिलाड़ी जीत चुका है। और कौन सी में? फाइनल मैच में यह खिताब जीत चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या दे के रखा है, आइए देखते हैं कि इंडियन सुपर लीग 2023-24 का विजेता का खिताब किस टीम ने जीता है? यह है सर, इसका नाम है इंडियन सुपर लीग, यानी यह फुटबॉल से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और आप लोगों से यह जो प्रश्न पूछा है कि इसका 2023-24 का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया? चलिए जल्दी से बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? मोहन बागान, केरल ब्लास्टर, मुंबई सिटी, या इनमें से कोई नहीं? कौन ने जीता है इसका पुरस्कार? 2023-24 का पुरस्कार के बारे में यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है। और 2023-24 का जो विजेता बना वो कौन बना सर? जवाब होगा मोहन बागान। जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहन बागान जो टीम रही है वो इसका विजेता बनी है। और वहीं पर प्रश्न ये पूछेगा कि 2022-23 में इसका पुरस्कार ये जो खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया था, तो जवाब होगा यहाँ पर मुंबई सिटी। कौन सी टीम के द्वारा जीता गया? मुंबई सिटी टीम के द्वारा यह आपके इंडियन सुपर लीग के कप को यहाँ पर जीता गया है। आप लोगों को लिख लेना है। और वहीं पर इसकी शुरुआत है, ये जो इंडियन प्रीमियर लीग होती है,
यानी ये आपका इंडियन सुपर लीग, सुपर लीग, और ये जो सुपर लीग है यानी यह जो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित ये जो फुटबॉल संबंधित है, इसकी शुरुआत कब होती है, यानी इसकी शुरुआत कब होती है, यदि ये प्रश्न पूछेगा तो जवाब हो जाएगा 2013 में पहली बार यह इस प्रकार की प्रतियोगिता भारत में खेली गई। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देख रखा है, पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में आप सभी जानते हैं पहली बार विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया है, और यह कब मनाया गया है, 26 मई, 28 मई, 25 मई और 22 मई। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा और क्या होना चाहिए, इस सवाल का राइट आंसर। और आप सभी जानते हैं कि पहली बार फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देकर रखा है, डेविस कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। यहाँ पर खिताब जो है वो किस यहाँ पर देश के द्वारा जीता गया। पहला ऑप्शन देके रखा है स्पेन, यूएसए, इटली या ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है किस देश के द्वारा इसका ये जो डेविस कप है, यह जो डेविस कप जीता गया है। जल्दी से मैं आशा करता हूँ आप सभी इसका आंसर मुझे बताएंगे। और इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, यानी जो डेविस कप ये जो डेविस कप 2023 का विजेता रहा है इटली। कौन रहा है, इटली। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये कौन से खेल संबंधित है, तो यह टेनिस से संबंधित है। कौन से खेल से, टेनिस से संबंधित है। क्या सर भारत ने कभी यह पुरस्कार जीता है, नहीं जीता, तो जीता तो नहीं, लेकिन भारत पहली बार फाइनल में पहुंच चुका था 1974 में। कब फाइनल में पहुंच चुका था, 1974 में भारत पहली बार इसके फाइनल में यहाँ पर पहुंच चुका था। इतना आप सबको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखा है, हैंडबॉल में प्रमुख खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आप लोगों को यह प्रश्न पूछा है कि हैंडबॉल में प्रमुख खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, कि हैंडबॉल में प्रमुख खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। और आप सभी जानते हैं हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 7 होती है। मैं यहाँ पर बात करूंगा कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। यहाँ पर मैं यदि प्रश्न पूछूंगा कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो जवाब होगा यहाँ पर 7। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल के साथ यहाँ पर हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी, इन सभी खेलों में जो खिलाड़ी की संख्या यहाँ पर 11 होती है। वहीं यहाँ पर रग्बी जो फुटबॉल होता है, उस रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो जवाब होगा यहाँ पर कि वहां पर खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर 15 दर्ज की जाती है। यदि पूछेगा कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जवाब हो जाएगा यहाँ पर 6। सवाल पूछेगा बास्केट यहाँ पर बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर जवाब होगा 5 खिलाड़ी होते हैं। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। वही यहाँ पर देख रखा है हैंडबॉल में यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी जो दर्ज होती है, 7। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर टेनिस में तो कितने होते हैं, टेनिस में यहाँ पर दरअसल या तो 1 या 2 खेलने की परंपरा है, या टेबल टेनिस से यदि सवाल पूछेगा तो यहाँ पर भी 1 या 2 ही खिलाड़ी होते हैं। वही हाँ, ये जो प्रश्न किया जाएगा कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो की संख्या यदि ये यहाँ पे पूछेगा तो खो खो में कितने होते हैं, 9। तो हैंडबॉल में प्रमुख खेल यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाती है, 7। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी। हम साइड से हो जाते हैं, आप सबको यह नोट कर लेना है। कहाँ गया सवाल, ये आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। जल्दी से थोड़ा सा इस सवाल को नोट कर लीजिएगा आप सभी। नोट कर लिया होगा या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है
कि बैडमिंटन खेल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है। गजब का यहाँ पर सवाल देकर रखा है, नेट की संख्या यहाँ पर कितनी होती है। आपने बैडमिंटन खेल देखा होगा, उस बैडमिंटन में जो नेट लगी होती है उसकी ऊंचाई आप लोगों से पूछी है 17 फीट, 10 फीट, 20 फीट या 22 फीट, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, आप लोगों से सवाल पूछा है। और आप सभी जानते हैं कि सवाल का जो राइट आंसर होना चाहिए वो 20 फीट होना चाहिए, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 20 फीट। ये जो बैडमिंटन होता है, जो बैडमिंटन खेल होता है, इसी यदि मिंटन में ये जो नेट बॉल होती है, नेट बॉल की ऊंचाई कितनी है, तो जवाब होगा यहाँ पर 20 फीट होती है, इतना याद रखना है। और ये जो परिसर होता है बैडमिंटन में, इसकी यदि लंबाई के बारे में प्रश्न पूछेगा कि इसकी लंबाई कितने फीट होती है, तो जवाब हो जाएगा 44 फीट इसकी लंबाई होती है। और यदि यहाँ पर जो प्रश्न ये बनेगा कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, तो ये 17 फीट इसकी क्या होती है, चौड़ाई। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर इसी खेल के साथ एक वॉलीबॉल खेल के बारे में भी याद होना चाहिए। एक वॉलीबॉल भी खेल होता है जहाँ पर प्लेयर की संख्या हम लोगों ने अभी देखा है कि 6 होती है। इसी वॉलीबॉल में जो लंबाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, तो जवाब होगा 18 मीटर होती है। और वहीं पर चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई के बारे में यदि प्रश्न पूछेगा तो 9 मीटर यहाँ पर क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर फुटबॉल के बारे में याद होना चाहिए कि फुटबॉल की आप लोगों से लंबाई या फिर चौड़ाई भी यदि प्रश्न पूछ लेता है कि इसकी कितनी होती है। देखो, यदि हम लोग लंबाई की बात करेंगे, फुटबॉल की लंबाई की बात करेंगे, तो 90 मीटर से लगाकर तो यहाँ पर 120 मीटर, यहाँ पर कितनी होती है, 90 मीटर। न्यूनतम 90 हो सकती है, यानी जो मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम कितनी होगी, 120 होगी। मिनिमम कितनी होगी, 90, यहाँ पे 90 हो सकती है। और यहाँ पर चौड़ाई कितनी हो सकती है, तो चौड़ाई तो यहाँ पर जो न्यूनतम होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 45 मीटर होगी। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 90 मीटर इसकी चौड़ाई फुटबॉल परिसर की हो सकती है। इतना आप सबको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को जो देख रखा है वो यह है कि ये शतरंज में कुल वर्गों की संख्या कितनी है। शतरंज, ये जो शतरंज खेल होता है, यानी जो स्क्वायर्स होता है, इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 32 वर्ग होते हैं, 64 वर्ग होते हैं, या 54 या 96 वर्ग, कितने वर्ग होते हैं एक शतरंज प्रतियोगिता में। और आप सभी जानते हैं कि इसी शतरंज जो शतरंज ये जो प्रतियोगिता होती है, इसमें 64 वर्ग होते हैं। टोटल कितने वर्ग होते हैं, 64। ये इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ शब्द होते हैं जैसे काइल्स, काइल्स आप लोगों से पूछ लेगा काइल शब्द का संबंध किस खेल से है, तो जवाब होगा यहाँ पर शतरंज से। वही यहाँ पर दरअसल चेकमेट के बारे में पूछ लेगा कि चेकमेट शब्द का संबंध, ये दोनों शब्द का संबंध कौन से खेल से है, तो जवाब होगा यहाँ पर शतरंज से होगा। 64 इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न आप लोगों को देख रखा है, शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है। शेफाली वर्मा का पूछा गया है। और यह जो एक खिलाड़ी हैं और किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, आप लोगों से यह प्रश्न पूछा है। टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या गोल्फ। दोस्तों आप लोगों को बताना है किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो शेफाली वर्मा है, शेफाली वर्मा, यही शेफाली जो वर्मा आप सभी जानते हैं कि यह हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। और यह क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। कौन से खेल की, क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यदि मैं बात यहाँ पर ये करूंगा कि 2023 हुआ है, उसमें जो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, ये आपका जो पुरस्कार है, जो खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ये किन 2 खिलाड़ियों को दिया गया, जल्दी से बताइएगा किन 2 खिलाड़ियों को 2023 में मेजर ध्यानचंद यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। तो पहले खिलाड़ी जिनका नाम है
चिराग शेट्टी। पहले आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि पहले खिलाड़ी कौन है, चिराग शेट्टी है, इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और दूसरा खिलाड़ी है सात्विक रेड्डी। कौन है, सात्विक रेड्डी। और ये दोनों ही खिलाड़ी, एक चिराग शेट्टी है और एक सात्विक रेड्डी है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और ये दोनों किस खेल से संबंधित है, तो जवाब होगा कि यह बैडमिंटन से संबंधित है। कौन से खेल संबंधित है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आज की क्लास में आज की क्लास को हम लोगों को यहाँ पर समाप्ति होगी। मिलते हैं हम लोग दरअसल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।